जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। आज जो लीला सुनाने जा रही हूँ आपको, इस एक्सपीरियंस को मैं डिवोटी के बिहाफ पर नहीं पढ़कर खुद ही अपनी तरफ से पढ़कर सुनाती हूँ। और बस यही बोलना चाहूँगी आप सबसे कि बाबा पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये जो डिवोटी हैं, इनके नेबर में एक लड़की थी जिनकी एज होती जा रही थी पर शादी नहीं हो पा रही थी। और ऐसा हुआ था कि कोरोना के दौरान उनकी जो मदर थी उनका भी डेथ हो गया। अब भाई बहन बड़े, पर बड़े बड़े भाई बहन जो थे वो लोग बहुत जिम्मेदार नहीं थे, या कह सकते हैं कि लापरवाह थे। किसी को बहुत फीलिंग नहीं थी, सब अपने परिवार में उलझे हुए थे। थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड फैमिली था। हालांकि उनकी मदर ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर बच्चे वैसे बन गए थे। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये इतना नहीं जानती हैं, ये कहाँ से जानेंगी। तो एक बार इन्होंने उस बच्ची से कहा कि तुम साईं बाबा का व्रत करो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो उसने बाबा के गुरुवार के व्रत किए और देखिए उसकी कैसी कृपा बाबा ने उस बच्ची पर बरसाया। ये 9 गुरुवार व्रत पूरे होने से पहले पहले कोई रिश्तेदार उनके घर आया हुआ था। और वो जहाँ रहती थी अपने बड़े भाई भाभी के यहाँ, वहाँ रिश्तेदार कम आते थे और इस लड़की से काम बहुत करवाया जाता था। ये बहन कम और नौकरानी ज़्यादा थी, उस घर की मेड थी। पर वो जो रिश्तेदार आए हुए थे उन्होंने एक रिश्ता बताया कि वो रिश्ता है, तुम वहाँ बात करो। एंड बाय द वे इनकी भाभी नहीं चाहती थी कि शादी वगैरह हो, नहीं तो फ्री फंड में जो मेड मिली हुई है, इतना और इतना काम दिन भर नॉन स्टॉप, सुबह दोपहर रात, रात में बच्चा रो रहा है वो भी उठाना देखना कौन करेगा। और मदर फादर तो थे नहीं कि इस लड़की का कोई सोचता। बहनें भी थोड़ा दूसरे टाइप की हैं। इनकी पड़ोसी, मतलब जिनका ये जिन्होंने ये भेजा, आई मस्ट अप्रिशिएट कि अच्छे लोग भी रहते। तो उन्होंने इन्हें, मतलब ये जो डिवोटी है, इन्होंने वाकई में उस बच्ची को एक सही रास्ता दिखाया। तो अब होता ये है कि वो बच्ची बाबा के गुरुवार के व्रत कर रही होती है। उसी दौरान एक दूर के रिश्तेदार आते हैं और वो एक रिश्ता रिकमेंड करते हैं। इन लोगों का मन तो नहीं था, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा ज़िद करने के कारण बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये लड़की काम करते करते बहुत थकान के कारण, जिसे कहते हैं ना कि बहुत एजेड दिखना या कुछ वैसा चार्म नहीं था फेस में, लेकिन उसके बावजूद भी समहाउ वहाँ से पसंद कर लिया जाता है। जिसे सुनकर इनकी भाभी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी, हूँ बिल्कुल नहीं चाहती थी रैदर। लेकिन इन्हें पसंद कर लिया गया और पसंद कर लिया गया। अब शादी की बात आई। इन द वाइल्डेस्ट ऑफ देयर ड्रीम्स उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इसकी शादी भी करवाएंगे या हो पाएगी। अब शादी की बात आई तो बाबा ने ऐसी लीला रची कि जिस हॉल में शादी करना था, उस हॉल को बुक करने का मात्र 1500 रुपये लगा। जस्ट 1500 रुपीज़। एक फॉर्मेलिटी पे करना पड़ा बस कि आप वो हॉल यूज़ कर रहे हो। इतनी खूबसूरत शादी भी हो गई। तो उस बच्चे से शादी हो जाती है। जिससे होती है वो अडॉप्टेड चाइल्ड था। जो इनका इस बच्ची का हस्बैंड था वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड था। मतलब उसके बड़े चाचा चाची ने उसको अडॉप्ट कर लिया था उसके रियल के पेरेंट्स के डेथ होने के बाद। देखिए बाबा कैसी लीला दी। एक समय था जब ये एक मेड से भी बदतर वाली ज़िंदगी जीती थी अपने ही घर पर। कोई चीज़ का डिमांड नहीं कर सकती, कुछ नहीं, काम करना और पैसे जीना था, स्माइल भी करना था और सबकी तारीफ़ भी करनी थी। और हाँ, इन्हें इतना पढ़ाया नहीं गया था कि ये कोई नौकरी वगैरह कर पाए। मतलब इन पर किसी का ध्यान ही नहीं था। सबको लगता था ये फ्री की है, जब ज़रूरत हो वहाँ भेज दो इसको। वहाँ से कैसे ना कैसे करके इसकी शादी हो जाती है। विघ्न आए, पर वो चाचा जी बाबा का दूत बनकर आए थे। तो शादी तो हो जाती है। अब बाबा की लीला देखिए। जिनसे इनकी शादी हुई वो उनके जो पेरेंट्स थे, उनके तो अपने बच्चे नहीं थे, ये तो इनके हस्बैंड तो अडॉप्टेड थे। बट आप ये देखिए, ये जब वहाँ गई हैं
जैसे कि माँ लक्ष्मी का वास हुआ है, सारे सुख मिल गए उस इनके हस्बैंड के नाम पर। उनकी इतनी ज़मीन और जो उनका बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स था सब हो गया, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड था और उनके अपने बच्चे कोई थे नहीं। तो बाबा ने ना ही सिर्फ इनको अच्छी मतलब शादी ही करवाई, धन संपत्ति भी देकर जितनी कमी थी ना सब पूरी कर दी। मतलब वहाँ से उठाकर यहाँ ले आए कि एक चम्मच तक उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली ज़िंदगी बाबा ने दी। किसी ने सोचा नहीं था कि इसकी किस्मत ऐसी हो जाएगी, जिसको पहले लोग फूटी किस्मत समझते थे। तो ये उनके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण बनकर आया बाबा की लीला का। इनकी दूसरी लीला ये जो इन्होंने बताई वो ये थी कि इनके हाथ में कोई इन्फेक्शन हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था। बहुत परेशान थी, बहुत कुछ कर रही थी, ठीक नहीं हो रहा था। उस दिन ये मंदिर में आरती में खड़ी थी और मन ही मन सोच रही थी कि बाबा ऊदी मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। अब बाबा की लीला देखिए, कैसी बाबा लीला करते हैं। आरती खत्म होते ही कोई आते हैं, एक यंग लड़का ही, वो आते हैं और उनके हाथ में बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं बड़ी बड़ी, जिसे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया, उस मिठाई के बाद 2 पैकेट ऊदी निकाली। कहाँ की ऊदी? शिरडी वाली ऊदी। शिरडी की ऊदी वो लिखी हुई थी, वो पैकेट में जो लिख कर आती है ना, ओम साई नाथाय नमः शिरडी, कुछ तो लिखा रहता है, मैं भूल गई। और शी वॉज शॉक्ड कि इन्हें वहाँ से ऊदी मिली। वो ऊदी बाबा की भेजी हुई ऊदी जैसे इनके लिए साबित हुई, क्योंकि उस ऊदी को मलने के बाद, पहली ही रात से मलने के बाद, इनके हाथ से वो धीरे धीरे करके वो जो चीज़, जो प्रॉब्लम था, वो सबसाइड होना शुरू हो गया धीरे धीरे करके। और वो दोनों ऊदी के पैकेट्स इनके लिए रामबाण बन गए। और दवा जो इनके शरीर पे सूट नहीं करी थी, ऊदी लगाने के बाद सूट करना शुरू हो गई और इस तरह से इनका वो इन्फेक्शन भी ठीक हुआ। तो ये भी बाबा की एक विशेष कृपा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय साई राम।